नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। टार्जन गर्ल यानी कि किमी कार्डकर ने आखिर इंडस्ट्री क्यों छोड़ी? अनिल कपूर और संजय दत्त, क्या था उनका अफेयर? न्यूड सीन से मचा था तहलका। एक्ट्रेस ने किया था अनिल कपूर संग 2 मिनट का न्यूड सीन। बॉलीवुड में हर कलाकार के लिए इंटीमेट सीन करना आसान नहीं होता। कई सितारे ऐसे सीन करने से बचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बोल्ड किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं किमी कार्डकर, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपने बोल्ड लुक और बोल्ड रोल से दर्शकों के दिल में जगह बना ली। किमी कार्डकर ने अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज से जनता के दिलों में अमिट छाप छोड़ी थी। किमी कार्डकर का जन्म मुंबई में हुआ, एक सिंपल सी फैमिली में, जहां सपनों को पंख देने की चाह हमेशा रही है। 1985 में उन्हें फिल्म पत्थर दिल से शुरुआत की, पर असली धमाका तो तब मिला जब उन्होंने फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन में अभिनय किया। उस फिल्म में उनका बोल्ड लुक और अनोखे अंदाज ने इंडस्ट्री में चर्चा का माहौल बना दिया। उस समय बॉलीवुड में महिलाओं के किरदार सीमित होते थे, अक्सर उनमें सादगी, घरेलू भूमिका होती थी, पर किमी ने उस सीमा को तोड़ दिया। जब टार्जन उन्होंने फिल्म में अपनी भूमिका में वो चमक दिखाई तो जनता ने उन्हें तुरंत टार्जन गर्ल कहकर पुकारा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, उनके अंदाज में एक ऐसा मैग्नेटिक चार्म था कि जिसने सुनसान बॉक्स ऑफिस हॉल को जिंदा दिली कर दिया। लोगों ने उनके हर सीन को बारीकी से देखा, हर छोटी बात पर टिप्पणी की। उनके ट्रांसपेरेंट आउटफिट, उनके बोल्ड एक्सप्रेशन, सब ने मिलकर एक नया रूप दे दिया। जब किमी ने पहली बार स्क्रीन पर अपने बोल्ड अंदाज का प्रदर्शन किया तो उस दौर के सामाजिक नियम और नैतिकता के खिलाफ था। उन्होंने जो कदम उठाया वो आज भी चर्चा का विषय है। उनके दिए गए सीन्स में एक कोशिश थी, एक चुनौती थी। एक तरह से उन्होंने दर्शकों से पूछा, क्या आप भी अपनी परछाइयों से डरते हैं? और जनता ने बिना कुछ बोले उनकी बातों को सराहा था। जी हाँ, उनके शुरुआती दिनों में उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, जिसने उन्हें एक बॉलीवुड की सबसे विवादास्पद लेकिन लोकप्रिय एक्ट्रेस बना दिया। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण लड़की ने बड़े पर्दे पर कदम रखकर नई पहचान बनाई, अपने बोल्ड कदमों से पारिवारिक परंपराओं के सिद्धांतों को हिला दिया। किमी कार्डकर का बचपन कोई आम परिवार में नहीं बीता। उनके माता पिता उन्हें छोटे सपने से रोकने से कभी कोशिश नहीं की। जिस तरह से उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में फैशन शो में हिस्सा लिया, उसी जुनून से उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश किया। कुछ कठिनाइयों से भरे थे। जब उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने पांव रखा तो उन्हें यह महसूस हुआ कि यह दुनिया उन्हें किस तरह देखती है, परंतु किमी में एक अजीब सी आग थी जिसे बुझाने नहीं दिया जा सकता था। उनके पहले प्रोजेक्ट में कई बार रिजेक्शंस हुए, पर हर बार उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि वो इस दुनिया के लिए बनी है। जब आप अपनी पहचान खुद बनाते हैं तो दुनिया आपकी छाप छोड़ने में भी शर्माती है। यही सोच उन्होंने प्रेरित कर रही। फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने मॉडलिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद उनकी पत्थर दिल आई, जिससे उन्होंने अपनी पहचान थोड़ी अलग बनाई। असली पहचान तो उन्हें एडवेंचर ऑफ टार्जन से दिलाई। इस फिल्म में किसी बोल्ड अंदाज को लोगों ने जैसे ही देखा तो उन्होंने चर्चाएं सीरियस हो गई। आप सोच सकते हैं, उस दौर में जब सिनेमा में महिलाओं की अपेक्षा की जाती थी वो सज धज और सीमित भूमिका में निभाएं, तो किमी ने अपने उस लुक और अभिनय से सारे नियमों को तोड़ दिया। उनकी हर एक बात, हर एक कदम ने दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी। उनकी पहली फिल्म मिलने वाली तारीफ और आलोचना दोनों का एक संगम था, जिसने उन्हें एक सितारा बना दिया जिसका नाम आज भी कहा जाता है। उस समय मीडिया में जब कोई भी पब्लिक के सामने आता था तो उस पर लोगों की आंखें बंद हो जाती थी। किमी के बोल्ड परफॉर्मेंस ने लोगों को चौंका दिया था और वहीं से उनका सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो अब भी लोगों के जहन में जीवित है। टार्जन की फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार, उनकी आंखों में छिपी हुई खुद की कहानी, उनके चेहरे पर गहरी सोच, सबने मिलकर उन्हें एक नया रूप दिया। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन और वो एक सीन जिसने बॉलीवुड के पुराने मॉडल को चुनौती दी, सब कुछ मिलाकर एक ऐसा चरित्र बन गया जिसे लोग न केवल पसंद करने लगे
बल्कि उससे जुड़ी हर बात पर चर्चा भी करने लगे। गजब की बात थी यह कि उनके बोल्ड अंदाज के कारण ही न बल्कि उनके नेचुरल एक्टिंग की वजह से भी दर्शकों ने उन्हें अपनाया। वो बिना किसी ओवर एक्टिंग के भी अपनी बात कह गई। उनकी आंखों में छिपी थी आग ने दर्शकों के दिलों में जलन पैदा कर दी। और इसलिए दोस्तों, जब भी उस दौर की फिल्मों की बात होती है तो किमी कार्डकर का नाम एक लेजेंडरी के रूप में आता है। उन दिनों पत्रकार, फिल्म क्रिटिक्स और जनता सब उनके बोल्ड स्टेप्स की चर्चा करते थे। यही एक कहानी की शुरुआत हुई, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष था, जुनून था, बोल्ड फैशन का बखान था। 1985 के बाद जब किमी ने टार्जन फिल्म से धमाका किया तो उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। अगली फिल्मों का आना शुरू हुआ और हर फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्मों की लिस्ट में वो फिल्में शामिल हैं जो आज भी सुनहरी यादों के रूप में हैं। मेरे लहू, सोने पे सुहागा, दरिया दिल, इंतकाम, गैर कानूनी और जैसी करनी वैसे भरनी, कानून का कर्ज और कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें जिक्र होता है कि बॉलीवुड के इतिहासों में उनकी यादें ताजा हैं। जब भी किमी ने अपने पर्दे पर भूमिका निभाई है तो उनकी गेस्चर, उनके एक्सप्रेशन और उनकी अनोखी चमक थी। फिल्म मेरे लहू में उन्होंने अपोजिट गोविंदा के रोल किया था। किमी ने अपने बोल्ड एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन दिनों दर्शकों की नजरें स्क्रीन पर इतनी जकड़ गईं कि हर सीन के बारे में वे बात करने लगते थे। इसके साथ ही फिल्मों में कई बार उनके डायलॉग्स, एक्सप्रेशन ने चर्चाओं को जन्म दिया। उनके द्वारा निभाए गए रोल्स ने उनके नाम और एक ब्रांड बना दिया, एक ऐसा ब्रांड जो बोल्डनेस, ग्लैमर और चैलेंजिंग था। फिल्म सोने पे सुहागा में उन्होंने न केवल प्रेजेंस किया बल्कि दर्शकों पर प्रभाव डाला, बल्कि उनके पेयरिंग से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया। आज भी जब हम उन फिल्मों के पोस्टर देखते हैं तो हमें बोल्ड लुक्स और उनके नेचुरल एक्टिंग याद आती है, जिसने उस दौर के बॉलीवुड को एक नई पहचान दी। उनकी फिल्मों का और ही पहलू है कंट्रोवर्सी। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो उससे जुड़े चर्चा मीडिया में हेडलाइंस बन लेते थे। फिल्मों के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ की भी चर्चा होने लगी। लोग सोचने लगे क्या ये बोल्ड रोल्स उनकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक खास चर्चा उस वक्त थी जब उन्हें अनिल कपूर ने जैसे बड़े स्टार के साथ काम करते हुए देखा गया। उन दिनों तब भी जब बॉलीवुड में रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर काफी रिजर्व रखा जाता था। किमी का बोल्ड और कॉन्फिडेंट रूप सबका ध्यान खींचता था। इनके हर स्टाइल, हर डायलॉग डिलीवरी में ऐसा एहसास होता था कि वो अपने निर्णय पर अडिग हैं। उस दौर में उनके द्वारा निभाए गए रोल्स ने उन्हें ऑर्डिनरी एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बना दिया। उनके बोल्ड रोल्स केवल एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं बल्कि एक रेबलियस स्पिरिट का प्रतीक बन गए। फिल्मों में उनके परफॉर्मेंस जितनी चर्चा थी उतनी ही विवादास्पद भी होती थी। अक्सर कहा जाता था कि किमी कार्डकर का हर सीन एक नए विवाद को जन्म देता था। वास्तव में हर बोल्ड स्टेप ने उनके खिलाफ भी सवाल उठाए, परंतु वही दर्शकों में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। उनके उस वक्त के ऑफ स्पॉट मोमेंट, उनके डायलॉग्स डिलीवरी के अद्भुत तरीके, उनका एफर्टलेस स्टाइल, सब कुछ उनकी एक छाप छोड़ते थे। हर बार जब भी किमी का कोई सीन आता तो दर्शक एक्साइटमेंट हो जाते थे। उनकी फिल्मों ने बस एक नहीं बल्कि कई बार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। लोग उनके सीन देखने के लिए कतार में खड़े हो जाते थे और हर नई रिलीज के साथ उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता रहा। फिल्म इंतकाम में उन्होंने जो निभाया वो रोल, उन्होंने अपने कैरेक्टर की आइडेंटिटी के साथ बोल्ड डायलॉग भी किए। आज भी दर्शकों को याद है कि इन सब के बीच किमी ने बिना किसी झिझक के बोल्ड चॉइसेस किए थे। दोस्तों, जब हम काला बाजार फिल्म की बात करते हैं तो हमें याद आता है वह 2 मिनट का न्यूड सीन जिसने थिएटर में धूम मचा दी थी। वह सीन इतना प्रभावशाली था कि लोग सिर्फ उस सीन को देखने के लिए टिकट खरीदते थे। उस वक्त की चर्चाओं में अनिल कपूर का नाम किमी कार्डकर के बोल्ड परफॉर्मेंस के साथ जुड़ गया था। अफवाहें उड़ने लगी थी कि अनिल कपूर का निजी जीवन में उन बोल्ड सीनों की तरह उतना ही चमकदार था। काला बाजार में किमी ने अपने रोल में बोल्ड एक्सप्रेस और नेचुरल सेंसुअलिटी का प्रदर्शन दिया। तो उस दौर में 2 मिनट ने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि मीडिया और गॉसिप मैगजीन्स में भी एक लहर दौड़ा दी।
जब अनिल कपूर का नाम सामने आया तो उसे लेकर बताया गया कि उनकी पत्नी सुनीता कपूर ने उन्हें उस दिन रंगे हाथों पकड़ा था। हाँ दोस्तों, ये कथित घटना जिसने बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना दिया था। हकीकत में अनिल कपूर ने कभी इस बात को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। 1992 के बाद जब उनके ऊपर लगातार कंट्रोवर्सीज और कंटिन्यूअस हेडलाइन ने दबाव डाला तो किमी ने एक निर्णय लिया जिसे आज भी लोग चर्चा का विषय मानते हैं, बॉलीवुड से अलविदा कह देना। वो वक्त था जब हर कदम पर क्रिटिसिज्म इतने तीव्र हो जाते थे कि एक कलाकार अपने लिए काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता था। किमी ने महसूस किया अब वो वक्त आ गया है जब वो निजी जिंदगी में वापस जाएं, एक ऐसी जिंदगी जहां सिर्फ अपनी फैमिली और इनर पीस है। काफी समय तक किमी ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उनके रोल्स कम होने लगे। उनके बोल्ड परफॉर्मेंस और कंट्रोवर्सीज ने मीडिया में चर्चा का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि अंततः उनके लिए यहाँ आने का सफर असाधारण रहा, परंतु थकान भरा भी था। इसी सोच के साथ उन्होंने शादी कर ली और जल्द ही अपने परिवार की ओर रुख कर लिया। शादी के बाद किमी ने अपने निजी जीवन को प्रायोरिटी दी। उन्होंने फिल्मों की चमक दमक, झंझट और कांस्टेंट मीडिया सिक्योरिटी से दूर एक शांत जीवन चुना। कुछ सोर्सेज के अनुसार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेटिंग डाउन किया और एक सुनियोजित शांत जीवन शुरू किया। उनकी शादी के बाद जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक अलग मोड़ पर सेट कर लिया। अब वह सिर्फ एक आइकॉनिक एक्ट्रेस नहीं रही, बल्कि एक लेडी है जिन्होंने अपने बोल्ड चॉइसेस के बावजूद एक संतुलित जीवन जीना सीखा है। लेकिन यह जीवन का सच है कि हर चमकदार सितारा एक दिन शांति और सुख की तलाश होती है। किमी काटकर आज भी बॉलीवुड के सुनहरे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनके द्वारा निभाए गए रोल्स, बोल्ड स्टेप्स और उनकी अनगिनत चर्चाएं सब मिलकर एक ऐसी आइडेंटिटी बनाते हैं जिसे वक्त भी मिटा नहीं सकता। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कठिनाइयों के बावजूद भी अपने फैसलों पर अडिग रह सकते हैं। किमी ने हमें एक ऐसी मिसाल दी है कि कभी भी अपने सपने, अपने चुनाव से समझौता ना करें, चाहे वो बोल्ड परफॉर्मेंस हो या कंट्रोवर्सीज हो, फिर व्यक्तिगत जीवन का बदलाव हो। हर एक घटना ने उन्हें वो बनाया जो आज वे हैं। उनकी फिल्मों में आइकॉनिक डायलॉग्स, उनके अनमैच्ड एक्सप्रेशंस और उनकी स्मृतियां आज भी लोगों के चहल पहल में पैदा करती हैं, जो कभी बॉलीवुड में चमकते हुए सितारों की कहानी से रूबरू हुए हैं। उनकी यादों में कुछ समय ऐसा भी है जो पुरानी फिल्म देखते हैं तो लोग कहते हैं कि याद है ना वो दिन जब किमी काटकर ने हमें दिखाया कि बोल्डनेस का असली मतलब क्या होता है।